हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। आज में जो एसआई में क्वेश्चन आए हुए हैं, एसआई यूपीएसआई टैट में सुपर टैट में जो क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब के बारे में चर्चा करूंगा। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ जैसे पिछले साल हमारे पास प्रैक्टिस सेट है एसआई का, तो उसमें क्वेश्चन आया था एक हमारे यहाँ कि वर्ष 2028 का कैलेंडर फिर किस वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है। पूछा गया है अगर कोई 2028 का जो कैलेंडर है वो 30 वर्ष रिपीट हो रहा, दोबारा पुनः कौन सा ऐसा वर्ष आएगा जो बिल्कुल सेम कैलेंडर आए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले याद रखना है 6, 11, 11, 28। इसमें जो मेथड था प्रैक्टिस में बहुत लंबा था, 6, 11, 11, 28 याद करना है आपको। अगर जो भी वर्ष दिया हुआ है उसे 4 से डिवाइड कर दे, यदि रिमाइंडर 8 आता है तो उस वर्ष में 2028 में रिमाइंडर अगर शेषफल 8 आता है तो क्या जोड़ना है, 6 जोड़ देना है। अगर उसमें रिमाइंडर 2 आता है तो 11 जोड़ देना है। रिमाइंडर 2028 में 11 जोड़ देना है। यदि पूछा जाए ये वाला वर्ष रिपीट कब होएगा, तो अगर रिमाइंडर 8 आए, शेषफल 8 आता है, तो 6 जोड़ देंगे, 2 आता है 11 जोड़ देंगे, 3 आता है तो क्या जोड़ देंगे 11, और 0 आता है तो 28 साल जोड़ देंगे। डायरेक्ट है। तो हमारा क्या आया है रिमाइंडर देख लो, 4 पंजे 20, 4 से 24, 4 सत्ते 28, तो मतलब पूरा कंप्लीट कर रहा है हमारा 4 से, तो क्या है 28 साल जोड़न दे। तो 2028 में 28 साल जोड़न दे कितना ज़्यादा 2056 आ जाएगा। और आप देख सकते हो इसमें बहुत लंबा मेथड है, टेबल बनाते हैं बहुत लंबा सा मेथड रहता है। 2028 से 2056 आएगा इसका आंसर। तो हमने इस प्रकार से हम जो कुछ एसआई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं कैलेंडर से संबंधित याद रखना। एक बार वो बता देता हूँ, 6, 11, 11, 28 इसकी क्या है 3, इसे याद कर लो। अगर 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद 8 आया है तो उसमें 6 साल जोड़ दो, 2 आया है 11 जोड़ दो, 3 आता है तो 11 जोड़ दो, और 0 आता है तो क्या आता है 28 साल जोड़ दो। अच्छा, इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे ये वाला था 2006 30 वर्ष के समान होगा। अब बताओ 30 वर्ष के समान होगा, देख लो 2006। सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है, और देख लो डिवाइड हो गया है, 4 पंजे 20, 0, 4 आइटम 4, कितने बच्चे हैं 2 बच्चे हैं भैया शेषफल। तो भैया कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 में 11, 2006 में 11 साल जोड़ेंगे तो 2007 आ जाएगा। जो 2006 का कैलेंडर होता वो 2007 का बिल्कुल सेम होता, एक और एक दिन। तो इसी प्रकार हमने इसके माध्यम से 6, 11, 11 के माध्यम से हमने तुम्हें क्या बताया है, सबसे स्टार्टिंग से सवाल बताए हैं। और इसके अलावा हम पहले भी अभी लेक्चर ले चुके हैं एक, उसमें सबसे पहले हमने आपको ओड दिन निकालने सिखाए थे। इसके अलावा शताब्दी का पहला दिन और लास्ट दिन निकालने सिखाया था। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया था हमने पहली वीडियो में हमने आपको लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉर्मल ईयर के बारे में बताया था। सवाल देख लेते हैं। देखो सवाल बहुत अच्छे हैं। जैसे देख लेते हैं, फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार को क्या तिथि होगी। ऐसे क्वेश्चन एसआई में आए हुए हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को कर पाते हो तो आपका कैलेंडर सही है, नहीं तो आप तो वीडियो देखने की आवश्यकता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। हमने पहली वीडियो में आपको बताया था, 4 आपको नियम बताए थे। नियम बना लो, चाहे उसको याद करिए कुछ भी कर लो। पहला नियम क्या बताया था हमने आपको, पहला नियम बताया था अगर जो पहला दिन होगा, जो फर्स्ट डे होगा,
वही लास्ट डे होगा। यदि नॉर्मल ईयर हो, नॉर्मल ईयर हो, ठीक हो गया। अगर लास्ट दिन दिया था, पहला दिन दिया था, तो लास्ट दिन भी क्या होगा, सेम होगा। दूसरा क्या बताया था हमने, दूसरा बताया था अगर लीप ईयर है तो क्या होगा, जो फर्स्ट दिन होगा और लास्ट दिन निकालना होगा। लास्ट डे कैसे निकलेगा, लास्ट डे निकालने के लिए फर्स्ट दिन में एक दिन जोड़ना पड़ेगा अगर लीप ईयर है तो। इसके अलावा कोई संख्या बीच वाली देखती है, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में हमारा क्या देखता है, जैसे हमें दे दिया 10 मई और 10 मई 2004 को संडे था, तो 10 मई 2005 को क्या दिन होगा। अगर ये देखो 2005 कैसा है, नॉर्मल है। इसकी फरवरी निकल चुकी है, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि साहब ये तो लीप ईयर है। अरे लीप ईयर जब तो मानी जाएगी जब इसकी फरवरी, अरे डेट दी जाती है 8 फरवरी 1 फरवरी 2004, तो इसमें 29 अभी काउंट होती, 8 और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता, पर इसमें तो निकल चुकी है, इसमें निकल चुकी है। ध्यान रखो 10 फरवरी 2004 इसमें से तो निकल चुकी है लीप ईयर, मतलब जो फरवरी 29 थी है। इसके बाद जो आता है वो ये है 10 फरवरी, इसमें जो है ये लीप ईयर है ही नहीं, नॉर्मल है। तो इसमें क्या आएगा, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, हमने बताया 8 ऐड हो जाता है, एक दिन जुड़ जाता है। जैसे हमने क्या बताया कि अगर 10 मई 2004 को संडे था, 10 मई 2004 को क्या था, संडे था, तो 10 मई 2005 को क्या था भैया, एक दिन जोड़ दो, क्या आ जाता, मंडे आ जाएगा। ठीक है, अगला इसमें थोड़ा सा, तो हमने तुम्हें बता दिया कि जो अगर नॉर्मल दिन है वो बीच वाली डेट देखती है, बीच वाली डेट देखती है। देखो भैया कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं आपको डेट भी लिख देता हूँ दोबारा से, चाहे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि पहली डेट और ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, इसमें क्या अंतर है। इसमें यदि देखती हो भैया 1 जनवरी 2003 देखती हो और निकालना हो, क्या निकालना हो भैया, 31 जनवरी 2003 निकालना हो, तो भैया पहला दिन लास्ट दिन सेम होता। और यदि यही वाली चीज 1 जनवरी 2004 देखता हो तो क्या हो गया भैया, ये लीप ईयर हो गया। और क्या निकालना हो, 31 जनवरी 2004 निकालना हो, तो भैया एक दिन और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भैया, सॉरी दिसंबर है भैया, दिसंबर लिख लेना। अगर पहली तारीख डेट थी और लास्ट निकालनी हो तो क्या आएगा भैया, सेम आ जाएगा, जो पहला दिन होगा वही सेम आ जाएगा। अगर पहला दिन डेट था है 2004 लीप ईयर हो तो उससे जो लास्ट वाला दिन होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। अगर भैया बीच वाली डेट थी हो, बीच वाली डेट जैसे 10 जनवरी 2003 डेट थी हो और निकालना हो 10 जनवरी 2004 निकालना हो, ठीक है भैया। तो इसमें क्या आता भैया, इसमें भैया जो दिन देखा होगा उसमें 8 जोड़ दिया जाता। ठीक है भैया, अगर इसमें तो भैया लीप ईयर आ जाता है। लीप ईयर ऐसा आता है, मैं बताता हूँ। लीप ईयर आता है आपका जैसे 10 जनवरी 2004 भैया देखा है, मान लिया संडे है, तो 10 जनवरी 2005। अब बताओ भैया क्या आएगा इसका, इसमें लीप ईयर इस वाले में आया है, जनवरी के बाद फरवरी 29 की आएगी फरवरी, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो इसमें क्या होगा भैया, जो लीप ईयर होगा तो उसमें निकालना हो तो उसमें भैया 2 जोड़ने पर आंदे, 2 जोड़ने पर आंदे, बस यही 4 करना है, यही 4 नियम आपको याद करना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया भैया।
ये ही याद करना है आपको। तो भैया हमने से क्या पूछा गया था, किसी लीप वर्ष का पहला दिन रविवार है। भैया पहला दिन तय था है, 1 तारीख थी है, जनवरी थी, तो भैया उसका लास्ट दिन क्या होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया भैया, लीप ईयर तो ये वाला हो गया है। पहला दिन दे रखा है, लास्ट वाला दिन में क्या होगा, एक निकल जाता। तो आंसर क्या था इसका, सोमवार। आया सामने कुछ। तो अब इसी प्रकार हमें सवाल करना है दूसरा। मैंने सभी जितने भी एसआई में इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी आए हुए थे सबका एक प्रकार से मैंने अध्ययन करने के बाद सारी वीडियो बनाई है, मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, इससे बाहर नहीं है क्वेश्चन। एक बार समझ लो आप। देखो अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्या रहता है, 10 मार्च 2005 तो रविवार है, लिख लो क्या रहता है, 10 मार्च 2005 तो क्या है, संडे है भैया। अब पूछ था 10 मार्च 2011 तो पूछ लिया, 23 साल दे दिया मैं। हमने अभी तक क्या बताया था, 1 साल तो बताए थे खाली। अब 2011 6 साल तक पूछ लिया। अब बताओ कैसे निकालोगे इसे। सिंपल सा मेथड है। सिंपल सा क्या मेथड है, जो हमें साल दे रखा है हमें आधे का साल निकालना है। तो क्या करना है, 2011 में से 2005 घटा लो, कितने आ रहे हैं भैया, 6 आ रही है। ये क्या हो गए, ओड डेज 6। ठीक है भैया। अब हमें ये चेक करना है कोई लीप तो नहीं है। 2005 से 2011 के बीच में कितने लीप ईयर आए हैं जो 4 से डिवाइड हुए थे। तो भैया लिख लो यहाँ पे कौन कौन से, 2008 आया, 2008 क्या आया है, 12 आया नहीं है। ठीक है भैया। तो 8 आया है, 8 लीप ईयर। तो भैया इसमें 8 हो गए आफ्टर 2। ये भैया क्या आया, 7 हो गया भैया। और जो 7 आया है उसे 7 से डिवाइड कर दो, 0 आया रिमाइंडर शेषफल। और देख लो कौन सा दिन देता है, संडे है। संडे में बहुत दिन जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, मतलब संडे ही आ जाएगा। और सवाल ले लेते हैं, नहीं आया हो तो सवाल मैं दोबारा से बता देता हूँ। 2011 का पूछ रखा है, सेम डेट दे रखी हो, तो क्या करना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट उसमें से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद उस इन दोनों के बीच में कोई सा लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर 2008 आया है, उसे जोड़ दो और भैया 7 से डिवाइड कर दो, बस यही तो करना है। अगला सवाल देख लो, देखो क्या है अगला, 2002 से 2019 का पूछ रखा है। देख लो भैया अगला सवाल, इसका आंसर क्या आया भैया, संडे आया, इसका भी इसका रविवार ही आया है। अगला देख लो, 15 मार्च 2002 को रविवार है, 15 मार्च लिख लो भैया, 15 मार्च 2002 को संडे है भैया। क्या पूछा था, 15 मार्च 2019। मैं 2-3 दिन से क्वेश्चन में इसलिए लाया हूं जो आपके समझ में आ जाए। 2019 पूछ रखा भैया, सेम वैसी करना है। क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट पे करना है, घटा दो जो पूछ रखा हो 2019। जो भी कुछ सामने आए कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। माइनस कर दो, 3 साल आया है, 17 आया है, 17 तो आया है। ठीक है। अब इसके बाद 2002 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। 2002 के बाद कौन सा आता है, 2004 हो गया, 2008, 2012, चाहो तो 4 से डिवाइड होएगा, 2016 और 2020 नहीं आना है। ठीक है भैया। तो कितने हो रहे लीप ईयर, 1 2 3 4, सही है। तो उसमें 4 ही नो जोड़ो, कितना हो गया भैया, 21 हो गया। अब उसे 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आया है, 0 जोड़ो, क्या दिन आ गया, संडे ही आ गया भैया। समझ में आया। तो बस ये ध्यान जरूरत ना कि कितने लीप ईयर आ रही है, इसका भी आ जाए भैया संडे रविवार।
इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा महीने पीछे वाला आ जाता है। अगर ये क्या थे 2002 का डेट था, 19 का पूछ रखा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग पूछ ले, 19 का डेट था हो 2002 का पूछ ले, फिर क्या होता, सेम ऐसी मेथड है, उसमें हम ऐड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रिमाइंडर आता 5, तो हम क्या कहते हैं रविवार में 5 जोड़ देते, तो क्या आ जाता, शुक्रवार आ जाता हमारा। अब उसमें क्या होता, उसमें माइनस कर देंगे यहाँ पे, सेम तरीका रहेगा। देख लो भैया, सवाल देख लो जल्दी से। आप देखो, मैंने सेम बूट जो बताया है एसआई लेवल से बताया है, एसआई लेवल से बताया है मैंने। 2004 देखा है, लिख लो भैया। 10 जुलाई 2004 को क्या है, बुधवार है भैया। अब पूछ रखा है 2003 का पूछ रखा है, 10 जुलाई 2003 में क्या है। मेरा उद्देश्य है कि एक ही वीडियो में आपसे करना आ जाए अच्छी तरीके से। देख लो, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो 2004 से 2003, एक साल आ गया। अब देखो भैया, यहाँ पे लीप ईयर जोड़ना पड़ेगा। यो देखो जो जुलाई है, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता, नीचे की साइड, पीछे तो चलन देना, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी आ रही है ना, और 2004 है, तो क्या है लीप ईयर है ना, तो एक लीप ईयर आ गया 2004। क्या ये लीप ईयर, 8 ये और 8 ये आया, माइनस करते हैं 8 हमारा ये आ गया लीप ईयर। 2 होता है 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा रिमाइंडर। अगर तुम 2/7 होते तो 2 ही आ गया आपका रिमाइंडर जो शेषफल है। अब जो है उसमें से बुधवार में से 2 माइनस करना पड़ेगा, हमने ये तो बताया था, बुधवार दिया था हमें, बुधवार, उसमें से 2 माइनस कर दो, तो क्या आ गया, सोमवार आ गया। लंबा दोस्तों ले लो, ले सकते हो तुम, यहाँ पर तुम ले लो 8 ले लो, 12 ले लो, 12 ले लो, मैथ तो वही है था भाई। इसका आंसर लिख लो पहले, इसका आंसर क्या आएगा, सोमवार। अगर आप कर लो ना तो वहां से मिला लेना। यहाँ पर 12 देखा है क्वेश्चन में, अगर 3 है तो देख लो सेम मेथड वैसे ही आएगा। 12 माइनस 3 कितने बचे, 9 आ गया। अब देखो कितने को आ रहे लीप ईयर, एक तो तुम्हारा 12 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, ठीक है भैया, 3 आ रहे, 3 लीप ईयर आ रहे, 12 जो हो गया, तो 12 हो गया, 12 तो 7 से डिवाइड करने कितना आ जाता, 5 आ जाता, 5 तो आता भाई। तो 5 में कौन सा दिन माइनस करना पड़ेगा, बुधवार में से 5 दिन माइनस कर दो, ठीक है भैया, और उसमें से निकाल लो जो दिन आ जाएगा माइनस करके। अब अगला क्वेश्चन देख लो, 10 नवंबर 2001 संडे है, और 15 हर टाइप के क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके सामने, जो पेपर में आए हुए हैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश किए हैं, और प्रैक्टिस सेट का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, प्रैक्टिस सेट के हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप देखते हैं ना। 10 नवंबर 2001 को संडे है, और 15 दिसंबर, बहुत कम समय तक देखते हैं, थोड़ा सा लंबा लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्या लेते हैं, जनवरी रही हो, क्वेश्चन छोटा है ये, और डेट भी चेंज है। अभी तक हम सेम डेट वाले रहे थे, सेम डेट वाले चल रहे थे ना, 10 है 10 जुलाई, 15। अब देखो भैया ये वाला क्वेश्चन है, अलग मेथड है थोड़ा सा, 10 है 15 पूछ सकता है, तो सिंपल से तरीका है, डरने वाली बात नहीं है, तभी डर जाओ डेट का क्वेश्चन, और ज्यादा टाइम लगता नहीं है इन क्वेश्चन में, 50-60 सेकंड लगती है बस सवाल करने में। देखो क्या है, जनवरी फरवरी, पहले लिख लो जल्दी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इतना लंबा नहीं पूछता, फिर भी मैं सबसे
कॉम्प्लेक्स तरह क्वेश्चन बताया हूँ जो सबसे कॉम्प्लेक्स बन सकता है। देखो ये हमारे हमने लिख लिए, टेबल बना लो छोटी सी। क्या बना लो टेबल में, ये भैया तुम्हारे क्या हो रहे, दिन हो रहे और ओड डे। ठीक है भैया, जनवरी का महीने कितने का होता है, 31 का होता है। ओड डे डालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 31 तो 7 से डिवाइड करना 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 728 3 बचे। फरवरी कौन सी थी, अब फरवरी जो देख लो लीप तो नहीं है, कौन सा था भैया, जनवरी 2001 है, लीप नहीं है। लीप नहीं है तो भैया 28 की होगी फरवरी, 28 तो भैया 28 तो 7 से होते तो क्या आता, 0 आता। जब तुम प्रैक्टिस में लाओगे ना तो सब ये जान दे आप देख लो, ये क्या है मार्च 30 का कितना 2 रिमाइंडर, अप्रैल 31 उधार हो जाए 31 का है, ये 3 आएगा रिमाइंडर। अप्रैल 30 का 2 आएगा 31 3 30 2 जुलाई 31 3 और 31 30 31 30 31 लिख लो। 31 वाले में 3 आएगा, 30 वाले में 2 आएगा, 2 3 2 3 जैसे ऊपर था सेम वैसे ही रह दिया। अब क्या करना, सबसे पहले इन्हें ऐड इन्हें जोड़ लिख लो, और दिन को 3 3 6 3 4 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 6 18 और 3 7 31 दिन ये हो रहा है 31 और 2 2 4 2 6 2 8 8 भैया ये हो रहा है 29 हो रहा है टोटल, कुल मिलाता है कितने हो रहा है 29 हो रहा है। 7 से डिवाइड कर दो इसे, थोड़ा सा अभी मैंने बेसिक बताया है। दिसंबर की डेट देख लो कौन सी है, 15 तारीख डेट थी है, यहाँ 31 नहीं लेना है। ठीक है भैया, यहाँ क्या लेना है, 15 तारीख डेट थी ना तो 15 ही लेना है। ये चीज का ध्यान रखना है, जो सी डेट थी है उतने ही दिन लेने हैं। कौन सी दिन डेट थी, 10 डेट था है तो 10 में क्या था, कितने दिन बचे, 31 दिन बचे थे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई, आप गलती मत ना कर रहे हैं, ये आप गलती ना कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था और दिन कैसे डलते हैं। और भैया कितने दिन बचे हैं, यहाँ लिख लो 10 जनवरी 2001 को संडे, पूछ अच्छा है 15 दिसंबर 2001 को क्या था, देख लो भैया क्या था, कितने दिन बचा है, 10 दिन निकल रहे जनवरी के, कितने बचे 31 दिन बचे हैं, 31 की होती है ना, और 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता 0। ठीक है भैया, रिमाइंडर कितना था 0, रिमाइंडर 0 आना है। और ये सब सेम रहेगा पूरा, लास्ट में 15 दिन डेट थे, 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका रिमाइंडर 8। ठीक है भैया, यहाँ 8 कर दो, अब दिन लो भैया, 3 हो गया 3 3 6 3 4 9 3 4 12 3 5 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 आ गया भैया, 24 आ गया हमारा। और डेज इन्हें डिवाइड करते 7 से, कितना आ रहा 31, 3 बार जाइया है, कितना बचा 3 शेष बचा है इवेंट हमारा। ये क्या हमारा और डेज निकलते आ रहे, और डेज बस यही निकालना होता है और डेज। तो भैया क्या आ गया भैया, हमारा आ गया 3, संडे में 3 जोड़ दो, संडे में 3 जोड़ दो, क्या आ जाएगा बुधवार। तो भैया तो समझाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नहीं था लंबा, आप तो बताया है तरीका 10 निकालना है और डेज। देखो 10 जनवरी पूछ रखी है और 15 दिसंबर डालना है, कुछ नहीं रहना, सिंपल सा। उस महीने की कौन सी डेट निकल रही है, 10 निकल रही है, कितने बचे दिन 31 दिन बचे हैं, वो सब तो पूरे दिन बचे हैं ना। कौन सा पूछा था, दिसंबर तक ले आने पूरा, और भैया दिसंबर तक ले आते हैं इनका और डेज निकाल लो, 7 से डिवाइड करते हैं, इसमें 0 बचा, इसमें 0 बचा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचा, इस प्रकार से यहाँ पर लाते हैं टोटल ऐड करियो, उसे 7 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया भैया 3 आया है, 3 तो उस दिन में ऐड कर दो, बस यही तो करना है। तो क्या आया हमारा बुधवार आया है, इसका बुधवार लिख लो, इसका आंसर है बुधवार। और आप बता सकते हो किसी क्वेश्चन में गलती हो या कमेंट कर सकते हो किसी भी प्रकार का,
कोई चीज़ पूछना हो कैलेंडर से संबंधित तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त। क्वेश्चन अब आए हैं बढ़िया वाले जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो अब देख लो भैया। अगर आपसे पूछा जाए भैया आज की डेट निकालनी हो तो भैया कैसे निकलेगी? पूछ सकता है 15 अगस्त 1947 तो कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 अगर आप प्रैक्टिस में हो तो बता सकते हो डायरेक्ट कौन सा दिन बैठता है। इसका फ्राइडे आता है, शुक्रवार आता है, कैसा आता है शुक्रवार हम आपको बताते हैं। देखो आप चेक कर सकते हो। निकालना है हमें 15 अगस्त। नया मेथड है और नया सवाल है। 1947 को कौन सा दिन है डायरेक्ट पूछ लिया आपसे तो भैया कैसे करना है? सबसे पहले आपको जब निकालना हो तो उससे पहले हमसे जो मेथड जानते हैं हम 31 दिसंबर 1946 ये बीच वाला है ना, ये 15 अगस्त 20 का है। हमें क्या निकालना है? तो कंप्लीट निकालना जानते हैं हम। कंप्लीट कैसे निकलता है मैं बता देता हूँ आपको। 31 दिसंबर 1946 तक निकाल लेंगे और जो दिन बचे हैं 15 अगस्त तक वो हमने और डेज के माध्यम से निकाल लेंगे। और देखो कैसे निकलता है, सिंपल सा मेथड है। हमने आपको बताया था 53-10, इससे विषम दिन पता चल जाता है। 53-10 नहीं समझते वहां पर? समझ क्या है? 53-10 आधा रिमाइंडर शेष पर आता है 1 भैया। 100 सालों में 5 क्या होते हैं? और डे जाते हैं। 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। बस यही ध्यान रखना है आपको। अब देखो भैया सबसे पहले हमने क्या डालना है? कंप्लीट ईयर निकाल लेते हैं। कंप्लीट ईयर, कंप्लीट क्या होगा इसमें? 1946 कंप्लीट है, 47 तो 20 में है। ठीक है भैया, तो निकाल लेते हैं इसका। हम तो सबसे मेथड क्या होता है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपल मेथड है। सबसे पहले जो 1946 है, 1946 इससे शताब्दी ईयर से निकाल लेते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1600 प्लस 300 4, हाँ 1600 प्लस 300 कितना हो गया? 1900 हो गया। 1900 है ना, 1946। ठीक है भैया, और 46 तो आज लिख लो। सब में ऐसी करना है, सेम मेथड है। ये सवाल समझ लो, सब ऐसी है भैया। 1600 4 से डिवाइड हो गया है, 400 से डिवाइड हो गया है, तो भैया इसका कितना आता भैया? 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 प्लस 300 का कितना है? 8 है और डेट भैया 8 आ गया। अब भैया ये सब सवालों का करना है, सभी सवाल निकाल सकते हो, कोई से क्वेश्चन आ जाए। 46 है, सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1 46 को 4 से डिवाइड कर दो। पूरा बस पूरे शेष पर, पूरे भाग पर देखना है। 4 4, इसमें शेष फल नहीं देखना, भाग पर देखना है। 3 बार आया 4 4, 4 11 बार आया है। उसके बाद शेष बचे आदुच, समझो 4 है, इसमें शेष फल नहीं देखना भैया। इसमें हमें देखो 4 4 6 उठाई देंगे। 4 4 कितना जाएगा? ये वाली जो संख्या है ये ही जोड़नी है हमें, ये है भाग पर भैया, यही संख्या हमें हर बार उसमें जोड़नी है। 46 प्लस 11 और भैया कहाँ से करना है? 7 से डिवाइड करना है। बस ये ही, इतना ही सवाल है बस। अब देख लो क्या आया है? 46 कितना आया? 57/7 और ये ऐसे चलता रहेगा साइड वाला। कितना आ दिया भैया? कितना आ दिया इवेंडर? कितना बच्चा शेष? 7 7 56, 8 बच्चा है। यहाँ से 8 आ दिया और यहाँ से 8 ये आ दिया, 2 आ दिया भैया। हमारे पास क्या आ गया? 2 और डेज आ गए। ठीक है भैया। अब उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन में बीच में 15 अगस्त आता था, हमारा जो आधा आधा पूछा जाता है 31 दिसंबर 1946 तो यो आता तुम्हारा मंगलवार, 2 दिन आ रहे ना। अब ये जो दिन निकालने हैं ये दिन सीख लो। ये दिन हमने अभी बताए थे आपको, बुटू रिपीट करा था। ये विषम दिन निकालना और विषम दिन के साथ साथ दिन निकालना भैया लिख लो। जनवरी
फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, जनवरी कौन सी डेट थी है? जनवरी में तो 31 है, बना लो। ये दिन होते हैं, ये और डेज निकाल लो। जनवरी में 31 का होता है 3,000। फरवरी, फरवरी चेक करिए तो आता है, लीप ईयर तो नहीं है। फरवरी भैया 47, लीप ईयर नहीं है, 28 की होगी। तो क्या आ जाता है यहाँ से? 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त की 15 तारीख तय होती है, 15 तारीख। तो भैया 15 तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, जोड़ दो। 3, 3 6, 3 4 9, 3 4 12, 13 14, 15 16 17 17 आ गया भैया। और 17 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 7 दूनी 14, 15 16 17 18, बचा 4। ओ भैया 2 ये थे, 4 ये आ गया, 6 आ गया। वो 6 क्या होता है भैया? हमने आपको पहले ही बताया था, हमने आपको बताया था 17/7 आया है, एक बार वो समझ लो। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा? 15 16 17, 3 याद गया। और 3 2 5 आएगा। और 5 क्या होता है? 5 होता है शुक्रवार। भाई हमने तुम्हें आपको बताया था जो 15 अगस्त 1947 होता है, आप याद हो अट्ठा मारी कुछ भी रही हो, निकलना ऐसे ही है। क्या था? फ्राइडे आता, शुक्रवार आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा से बता दूंगा। इससे अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, वो सब क्वेश्चन बताता हूँ दोबारा से। देखो भैया अगला क्वेश्चन इसका क्या आया? शुक्रवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से पूछ लो, जहां समझ में नहीं आया है। और मैथड सबका सेम रहेगा, सबका पैटर्न यही है। चाहे तुम 18 से पूछ लो, 1700 पूछ लो, 2000 पूछ लो। एक आता भैया फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला ही सिखा दूंगा आपको मैं, पर उसमें आपको थोड़ा सा याद करने पाएंगे, कोड याद करने पाएंगे। सबसे अच्छा मैथड यही है। बाबू देखो ये क्या है इसका? शुक्रवार। अगला देखो ये क्या आया था इसका? 2000 क्या आया था? 17 आया था इसका। अब देखो ये वाला 12 मई 2020। 12 मई क्यों ले आए हो? आज की डेट ले लो। क्या डेट है आज? क्या डेट है आज? 31 11 अक्टूबर है ना आज? 11 अक्टूबर। और आज का दिन क्या है? आज सोमवार है, और हमें सोमवार लाना है। आपके सामने तो समझाऊंगा और सोमवार आएगा। देखो 11 अक्टूबर 2021। ठीक है भैया, 2021 क्या दिन है आपके हिसाब से? सोमवार है आज। ठीक है, वो सोमवार कैसा आता देख लेना आप। सबसे पहले क्या लेंगे हम इसमें? 2020 तक कंप्लीट है। 2020 कंप्लीट है, और 20 तो हो। सबसे पहले टोन होते हैं ना सर आपकी। 2000 प्लस 20 ये टूटे आप। और ये क्या हो गया है? 4 से डिवाइड हो गया है, 400 से डिवाइड हो गया है। तो हमने बता दें 53 10 100 200 300। ठीक है भैया, तो भैया 4 से डिवाइड हो गया है, 0 आते विषम दिन। इसके विषम दिन कितने आते? 0 आते। फिर उसके बाद इसे 4 से डिवाइड करना है, हमने बता देना 4 से डिवाइड कर दो 20 को। 4 पंजे 20। तो भैया जो यो आया है, ये वाली संख्या ये 20, ये यहाँ पे ऐड होनी है। 20 प्लस 5 बटे 60। सबका सेम मेथड रहेगा। कितना आ गया? 25 हो गया। 25 बटे 7, 7 या 21, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 क्या आ गया माया? और आ गया माया 4। ठीक है भैया, ध्यान रखना। अब क्या निकालना है? ये तुम्हारे क्या आ गया? 2020 आ गया कंप्लीट। 31 दिसंबर 2020 तो क्या होगा? 4 दिन गुरुवार होगा। हमें निकालना अक्टूबर है। लिख लो जल्दी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या पूछा था? अक्टूबर पूछा था। जनवरी में कितने दिन होंगे?
देख लो लीप ईयर तो नहीं है भैया, 31 देखना है ना कि 20, सही 20 देख लो, 20 तक तो आ जाए, 31 देखना है, 31 लीप ईयर थोड़ी ना है, देख लो क्या आएगा, टेबल थोड़ी ना बनाऊंगा हर बार, और डेज लिखता हूँ भैया, और डेज भैया इसमें आने 3 लीप, 28 नहीं है, 28 की फरवरी नॉर्मल है, 0 3 3 2 3 2 3 3 और 2 अट्ठवा कौन सी राइट है, 11 दे 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, 8 9 10 11 4 आ गया भैया, सही है ना, सही दांत तो नहीं है, देख लो एक बार, 3 फरवरी 0 मार्च 3 अप्रैल 2 मई 3 जून 2 जुलाई 3 अगस्त 3 और सितंबर 2 और अक्टूबर हमने देख लिया 11 तारीख डेट थी है, कितना आ गया 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ठीक है भैया, लिख लो 15 इस साइड को, 2 2 4 2 6 6 4 10 भैया 25 आ गया, और 25 तो 7 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया 7 31, कितना बच्चा भैया 4 आते हैं यहाँ से भी, इससे 4 जोड़ दो यहाँ पे, कितना आ गया 8 आ गया, अगर 8 से दिन निकालना हो तो 7 से डिवाइड करना, तो 1 दिन आ गया, तो 1 क्या होता है सोमवार, अब क्या होता है साहब सोमवार 8 आ गया है, तो 8वां दिन कौन सा होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद पता चलिए कौन सा आया है भैया, सोमवार आ गया, ठीक है भैया, आज का दिन बताया था हमने आपको, सोमवार बताया था और सोमवार ही आ गया है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ, तो अगला क्वेश्चन देखो, सोमवार आ चुका आपका आंसर, अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2010 भैया सेम ऐसी होना है, बता देता हूँ जल्दी से, 2 अक्टूबर 2010 सेम ऐसी है, इसे आप करना है होमवर्क है भैया, होमवर्क कहीं पैसा नहीं आपको बनाना, 3 मई 2008 कौन सा दिन था, ये भी आपके होमवर्क है, चलो बता देता हूँ एक क्वेश्चन और, ताकि कहो कि समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, बता देता हूँ जल्दी से भाई, क्वेश्चन सभी एसआई में ऐसे ही आए हुए हैं, भारी से भारी कोई से क्वेश्चन ले आना, सब क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, बिना कोई फॉर्मूला आपका है, बिना कोई कोड, मैं आपको अभी कोड भी बताता हूँ जल्दी से, और कोड का जरूरी फायदा है, पेपर में जाते भूल जाओगे, पेपर में जाते कोड भूल जाओगे, और कोड में 1800 1900 2000 के थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ठीक है, इसलिए मैं बताने नहीं चाहिए आपको, 2018 2008 3 मई 2008 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, तो भैया सबसे पहले क्या करना है, जो कंप्लीट है वो निकाल लो, कंप्लीट क्या है 2007, हम क्या निकाल सकते हैं 31 दिसंबर 2007 निकाल सकते हैं, हम जानते हैं मेथड, कैसे जानते हैं मेथड, क्या करना पड़ेगा 2007 तो लिख लो, क्या लिख सकते हो 2000 प्लस 7 भैया, इसका तो 0 याद है ना, 4 से डिवाइड हो जाए ना, 53 10 याद रखो, 4 से डिवाइड हो गया है वो, तो 0 आता इसका, आता यहाँ होता 1900, तो भैया क्या आपका क्या आता भैया इसमें 1600 प्लस 300 था 8 आता, आता यहाँ आता 1800 होता, तो भैया यहाँ पर 200 हो जाता, ये हो जाता 0 और 200 की आ जाता 200 की आता 3, ठीक है भैया, तो हमारे पास इस समय क्या है 2000 है भैया, इस समय 2000, कंफ्यूज मत होना, 2000 प्लस 7 2007 को लिख सकते हैं, हर बार ऐसे रहना है, बस अलग तरीके हैं, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आया है 1 बार जाएगा है, 1 बार जाएगा, ये वाली चीज इसमें जोड़ देते हैं, ये 0 आ गया, प्लस 7 प्लस 1 बटे 7, ठीक है, क्या आ गया 8 बटे 7 8 आ गया, इस यहाँ लिख लो 8 ओल्ड डेज, ठीक है, अब निकाल ये 8 क्या आ गया 31 दिसंबर 2007 का दिन आ गया, हमें क्या निकालना मई निकालना, लिख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, देखो जनवरी में क्या है, देख लो लीप ईयर तो नहीं है भैया, लीप ईयर है, ध्यान रखना लीप ईयर है, तभी क्वेश्चन लीप ईयर है
जनवरी 30-31 की ओडी है, 3 आया था ओड डेज, 7 से डिवाइड करने पर 31 को। फरवरी क्या दिया है, 29 की है भैया, 7 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाता। यहाँ पर हर बार 0 रहे थे हम, तो यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। मार्च 31 था भैया, 3। अप्रैल 30, 2। मई की कौन सी डेट पूछ सकती, 3 भैया, 3 तारीख पूछ सकती है, तो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता, 3 आ जाता। अब ये वाला जो है इन्हें ऐड करियो, 3 3 6 3 6 9 10 11 12 12 बटे 7 का उठे तो क्या था, 7 दूनी 14, मतलब 5 आ गया है। डिवाइड करने पर 5 ही आ गया, यहाँ पे 5 जोड़ दो 8 में, तो 6 आ गया हमारा। वो 6 क्या होता है भैया, 6 शुक्रवार होता है, शनिवार होता है, शनिवार भैया, शनिवार आ गया आंसर इसका, देख लेना, शनिवार। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन देख लो, ये महीने वाले हैं, महीने वाले सेम ऐसी होना है पर ये अपोजिट है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, इसे देख लेना और मैं अभी बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में अब तक उल्टा पूछ लिया, क्वेश्चन में क्या है, उल्टा पूछ रहा है। 2018 तो जुलाई है 19, सेम वैसी भैया, थोड़ा सा अंतर है, देखो गीला करना पड़ेगा। देखो भैया, क्वेश्चन क्या अच्छा है, 2018 तो जुलाई था, लिख लो 11 जनवरी 2018 तो जुलाई है, और पूछ सकता है 11 जून 2019, 11 जून 2019 भैया, पूरा 1 साल का निकाल लो। हमने मेथड बताया है, 11 जनवरी से क्या निकाल लो, पहले 11 जनवरी, ये जून है ये जनवरी है, हिंदी में लिख लो कभी कंफ्यूजन हो जाओ, ये जनवरी है और ये क्या है, जून है, ये सब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, हमने पहला फॉर्मूला बताया था, पहला वाला, 11 जनवरी से 11 जून निकालेंगे, 11 जनवरी से 11 जनवरी 2019 क्या आ जाएगा, लीप ईयर है या नहीं है, ये बताओ, लीप ईयर नहीं है, ठीक है भैया, 4 से डिवाइड नहीं हुई है। इसके अलावा भैया क्या आ जाएगा, इसका 8 जोड़ देंगे इसमें, 8 तो जुटा इसमें बीच वाले में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको ये चीज, पहला नियम क्या, दूसरा नियम क्या, शुक्रवार आ गया, ठीक है भैया। अब भैया 11 जनवरी निकल रही है, जनवरी से 3 निकाल लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और भैया जून, और भैया निकाल लो, जनवरी के 3 दिन हो गए, 11 हो गए, कितने बचे, 31 ही होती है, 20 दिन बचे, 20 बचे ना, 20 बटे 7 टाइम दे, कितना आता, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 20, बचा कितना, 6, ये और डेज होते भैया। फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून की कौन सी तारीख थी है भैया, जून की कौन सी 11 तारीख है, और 11 में भैया 11 बटे 7 होते, कितने दिन आ रहे हैं, 7 7 4 भैया, 4 आ रहे यहाँ से, जोड़ होना 6 3 9 9 3 12 13 14 15 16 17 18 18 आ गया, 18 बटे 7 का होते, क्यों क्या था, 7 दूनी 14, बचे 4 भैया, 4 ये जोड़ दो भैया। पहले क्या आया था हमारा, शुक्रवार आया था, शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दो, क्या आ जाता, शुक्रवार क्या बोलते हैं, 5 प्लस 4 कितना आ गया, 9 आ गया, 9 तो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आता भैया, 2 आ जाता, और 2 क्या होता है, मंगलवार। कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, आप तो बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जाता है, और ये आप क्वेश्चन देख लो, सब हो जान दे। फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार को क्या तिथि थी भैया, असाइनमेंट क्वेश्चन आया है 2017 में,
इसका आंसर बता दो भैया, इसका आंसर बता दो। ये आप तो कहना है, ये आप तो कहना है वैसे बहुत सिंपल है, चलो बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है कैलेंडर का, इसके बाद कैलेंडर नहीं बताऊंगा मैं, कैलेंडर नहीं बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो। फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार तिथि पूछ ली, तारीख पूछ ली, क्या पूछा है इसमें? पहले देखो क्या पूछा है, तारीख पूछी है, तारीख पूछी है 2006 में बुधवार कौन सी तारीख को होगा? फरवरी में, फरवरी भैया 2006 में कितने टी होती भैया? फरवरी 2006 में लीप ईयर तो है नहीं, 28 का होता, वो 28 तारीख, 28 दिन में पूछ अच्छा बुधवार कौन सी तारीख को होगा? बुधवार। तो सबसे सिंपल मेथड है, सबसे पहले क्या डाल लो, 31 दिसंबर 2005 निकालना हम जानते हैं, हम ये मेथड से निकाल दे सब सवाल। देखो क्या आ जाएगा इसका, 2005 तो लिख लो, 2000 प्लस 5, 2000 प्लस 5, ये तो भैया जीरो आ जाएगा, अभी बताया था हमने, 0 प्लस 5 और 5 को डिवाइड कर दे 4 से 8 बार आया है, प्लस 8/7। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या समझ में नहीं आया? सब पहले वाले मेथड सही है। क्या आ दिया? 6 आ दिया आपका, 6 आ गया तुम्हारा 31 दिसंबर 2005 को, ठीक है 6। अब देख लो भैया 6, अब तुम्हें डालना है फरवरी की लास्ट वाला पूछ रखा है, तो भैया लास्ट में पूछ लो, निकाल लो 28 तारीख निकाल लो। कैसे निकाल लो रे? जनवरी, ये हो गया भैया, बना लो 4 द्वारा से, जनवरी और फरवरी दो ही निकालने हैं। जनवरी का क्या आ जाए तुम्हारा 31, 3 आ जाएगा, और फरवरी 28 थी है, 0 कितना आ गया? 3 आ गया भैया, 3 ऐड कर दो इसमें, 3 ऐड कर दो इसमें, 3 तो 9 आ गया, 9 तो फिर दोबारा से 7 से डिवाइड करना 2 आ जाएगा, 2 आ गया, 2 भैया 2, और 2 में क्या आता भैया? 2 28 तारीख को क्या दिन हो रहा? 28 तारीख को हो रहा तुम्हारा मंगलवार। वो भाई क्या पूछ रखा है? फरवरी में बुधवार पूछा है भैया, बुधवार पूछा है, क्वेश्चन ले आओ वापस से। 28 तारीख को मंगलवार है, बुधवार 29 होती, तो बुधवार 29 का बैठता। अब भैया इसमें से 6 दिन दिखा दो, पीछे तो आ जाओ, ऐसे निकाल सकते हो जैसा 28 तो क्या है? मंगल। 27 तो क्या होता? 27 का सोमवार, 26 का रविवार, 25 का शनिवार, 24, 23, 22। भैया 22 देख लो, ऐसा करने के बाद आओ ना, तो 22 में आएगा तुम्हारा, 22 में आ जाएगा बुधवार, बुधवार। तो भैया इसका आंसर आएगा 22 तारीख को, 22 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा। भैया मैंने आपको मेथड बता दिया है, हाँ ये तरीके से है, ऊपर मैं आपको इस वीडियो में दोबारा से कैलेंडर ना पढ़ाऊँ ना बताऊँ, इसकी वजह से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लास्ट चीज़ जो इसमें नहीं है, जो इन क्वेश्चनों में शामिल नहीं है। तो हमने आपको कैलेंडर में ये चीज़ बता दिया है कि पहला 2000 जैसे 2006 में जो कैलेंडर है वो रिपीट तब होगा, ठीक है। अब अगर पूछ रहा है महीना, अगर महीना पूछ लिया जाए तो भैया महीना कैसा होगा? समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, कोशिश करो। देखो अभी हमने 2006 वाला क्वेश्चन पा जाओ, एक बात वहां से, ये भैया वर्ष दे रखा है कौन सा सन, अगर महीना पूछ लिया जाए तो महीने तो ये आप तो एक चीज आता नहीं जरूर पड़ेगी, उसका कोई ना तरीक है ना कुछ है। जैसे मैं बताया हूँ लीप ईयर, लीप वर्ष, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है भैया, कोड याद करना पड़ेगा लीप वर्ष के लिए, काय के लिए क्वेश्चन बन सकता है भारी से भारी, हमें हार नहीं माननी है। 0, 340, 250,
34,146, 34,146। तो भैया इसमें हमें क्या करना है, लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर में कौन सा महीना 2 बार है। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए भारी से भारी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो भैया थोड़ा सा गलती हो रही है इसमें स्पिन, इसमें 36 है, 36,146 क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि लीप ईयर दे रखा हो, ऐसी सधाय है, सधाय का भी लिख देता हूँ नोट में, सधाय पर आपको याद करना पड़ेगा जरूर। क्वेश्चन में क्वेश्चन आए हुए हैं, एसआई में आए हुए हैं, इसी पे बेस क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए बताया हूँ मैं एसआई में आए हुए क्वेश्चन लिख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे क्या होता है 0,144, 250, 36,100 क्या आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 0,144, 250, 36,146 क्या आ गया 0,144 कुछ महीने का। अभी आपके तो साल में नहीं आया होगा, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा 144, 250, 36,146। भैया देख लो इसका इतना पोर्शन 250 से लेता है, 250 से लेता है पूरा सेम है, 250, 36,146 इसका भी सेम है। बस लीप ईयर में इतना चेंज होता है, 0,340 होता है और इसमें 144 जियो होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अरे क्वेश्चन आ जाए कि भैया लीप ईयर में क्वेश्चन आ जाए 2020 में फरवरी का महीना कौन सा महीना दोबारा से रिपीट होगा। मतलब कहने का मतलब है जो फरवरी 2020 है उसका फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, वो दोबारा से रिपीट कब होगा, उसी साल में क्वेश्चन आए, उसी साल में फरवरी आ जाए, मार्च आ जाए, अप्रैल आ जाए, दोबारा से वो तब रिपीट हो रहा, सेम महीना, सेम डेट। जैसे देख लो फरवरी है भैया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जैसे 4 डेट था है, क्वेश्चन आया हुआ है अगर जो मार्च है वो लीप ईयर में कब रिपीट हो रहा, ये 4 है, नवंबर और मार्च सेम होंगे, नवंबर और मार्च सेम होंगे, और भैया सितंबर और दिसंबर दोनों सेम होंगे। ठीक है भैया, ऐसी भैया साधारणता देख लो, क्वेश्चन तो नहीं कराया हूँ मैं, आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में। भैया देख लो कौन से महीने सेम है इसमें भैया अप्रैल का महीना और जुलाई महीना सेम है, सितंबर और दिसंबर दोनों सेम है। भैया क्वेश्चन आए हुए हैं, ये याद रखो अपना, मैंने इसलिए आपको छोटा सा तरीके से बता दिया है, हल्के से तरीके से बता दिया है। और भैया इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन होने हैं, सवाल समझ में आए तो जरूर बताना, अन्यथा कोई बात नहीं। अच्छा, इसी प्रकार आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है हमारे हिसाब से। धन्यवाद, नमस्कार।